Hello viewers, welcome to our channel Excel English Zone. My dear students, today we are going to learn the remaining content of nouns, common noun and collective noun. जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा प्रॉपर नाउन और उससे संबंधित नियम, प्रॉपर नाउन का क्या यूज़ था नहीं था। तो आज हम लोग जानते हैं कि कॉमन नाउन है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में अंतर समझने में दिक्कत होती है, जिसको एक चुटकी में बिल्कुल हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन? माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पर लिखने का मकसद ये है कि समय की बचत होती है, क्योंकि इस तरीके से वीडियोस काफ़ी लंबा बन जाता है। तो व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन? द नाउन विच डिनोट्स होल कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। वैसा नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जी हाँ, वैसा नाउन जिससे पूरी जाति का बोध होता है, यानी कि एक कोई नाउन बोले जिससे पूरी जाति का बोध हो गया, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा, अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन के समूह को कॉमन नाउन कहते हैं। ये कैसे होता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे टीचर, टीचर कहने से जितने भी टीचर्स हैं दुनिया के सारे टीचर्स का बोध हो जाता है। वहीं डॉक्टर कहने से दुनिया के सभी डॉक्टर का बोध हो जाता है। वहीं मैन कहने से दुनिया के सभी, जी हाँ, दुनिया के सभी मैन का बोध हो जाता है, यानी आदमी का बोध हो जाता है। वुमेन कहने से दुनिया की जितने भी औरतें हैं सबका बोध हो जाता है। और देखते हैं प्रॉपर नाउन। तो टीचर, मान के चलिए रमेश टीचर है, तो वहीं उस टीचर का खास नाम रख दिए टीचर रमेश, तो ये रमेश कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर टीचर का है तो टीचर्स तो काफ़ी हो जाएंगे, इसलिए ये टीचर कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर डॉक्टर्स, डॉक्टर कहने से दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं सबका बोध होगा। वहीं कहेंगे डॉक्टर निखिल, तो केवल और केवल डॉक्टर निखिल का बोध होगा, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर मैन कहें, मैन से आदमी, यानी कि आदमी आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कौन आदमी आ रहा है ये पता नहीं, जब उसका खास नाम रख दिए तो प्रॉपर नाउन। सिर्फ आदमी कहें तो पूरी आदमी का बोध हो गया, तो यह कॉमन नाउन होगा, यानी हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर वीमेन है, वीमेन का मतलब औरत, औरत में एक सीता हो गई। जी हाँ, औरत में एक खास नाम हमने रखा सीता, तो सीता प्रॉपर नाउन, जबकि औरत कॉमन नाउन हो गई। फिर आगे देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। जी हाँ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के कितने भेद होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, कॉमन नाउन के दो भेद हैं, एक सिंगुलर कॉमन नाउन और दूसरा प्लूरल कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन को, जी हाँ, सिंगुलर कॉमन नाउन को SCN कहते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन, और प्लूरल कॉमन नाउन को PCN भी सुविधा के लिए बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे SCN, द कॉमन नाउन विच डिनोट्स वन बॉडी, वैसा जातिवाचक संज्ञा जिससे एक व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, उसको SCN बोला जाता है, सिंगुलर कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ भी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बुआ, बुआ कहने से एक लड़का का बोध होगा। फिर गर्ल कहने से एक लड़का का, मैन कहने से एक आदमी का, ड्राइवर कहने से एक चालक का बोध होगा। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं PCN, प्लूरल कॉमन नाउन। जी हाँ, प्लूरल कॉमन नाउन से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। द कॉमन नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन बॉडी, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको प्लूरल कॉमन नाउन यानी कि PCN कहते हैं। जी हाँ, PCN का मतलब प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे कि बुआ, बुआ कहने से एक लड़के का बोध हो रहा था, तो बॉयज़, बॉयज़ जब कहेंगे तो ये प्लूरल होगा, जब प्लूरल हो गया तो ये प्लूरल कॉमन नाउन कहलाएगा। फिर गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, गर्ल्स में एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया, है कॉमन नाउन ही लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी फैक्ट है, क्योंकि अभी तक का जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया है नाउन से संबंधित, उसमें कॉमन एरर को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आगे हम लोग कॉमन एरर भी देखेंगे कि जनरल मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत बच्चे
कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर रहे थे कि सर दोनों में अंतर नहीं पता, तो आज अंतर भी समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं। जी हाँ, कॉमन नाउन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। रूल्स ऑफ कॉमन नाउन। रूल नंबर 1, बिफोर एससीएन। एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन, बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन A/N इज यूज्ड। यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखेंगे, आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड। जी हाँ, फ्रेंड भी, ये फ्रेंड एक कॉमन नाउन है और आई सिंगुलर है, फ्रेंड भी यहाँ सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हम करेंगे। ए यानी कि अ। दैट इज डॉट डॉट एप्पल, यानी कि वह एक सेब है, वह एक सेब है। तो हालांकि ये वॉवेल से शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं, द लॉयन इज स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जी हाँ, ए एन और द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। द का भी प्रयोग, द इज यूज्ड, द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जब द का प्रयोग करते हैं तो इससे पूरी जाति का बोध होता है। जी हाँ, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे द लॉयन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि लॉयन क्या होता है? बाघ स्ट्रॉन्ग होता है। जी हाँ, बाघ स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि लॉयन के पूरी जाति का बोध करा रहा है। लॉयन इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि लॉयन की जितनी भी जाति हैं, जितने भी कास्ट हैं, वो सबके सब तगड़े होते हैं। इसलिए द लगाने से यहाँ पर होल कास्ट को डिनोट कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। रूल 2 में बिफोर PCN A/N इज नॉट यूज्ड। जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन के पहले AN का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यू हैव अ ऑक्शन। यहाँ पर यह प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन। इसके पहले हमने ए लगाया, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इसको सही बनाना होगा तो हमें लिखना होगा यू हैव ऑक्शन। चूँकि प्लूरल नाउन के पहले AN का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः यह सही हो जाएगा। लेकिन यह गलत हो जाएगा, चूँकि यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के पहले तो AN लगेगा नहीं, इसलिए यह गलत हो गया। आगे और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। आई एट अ एप्पल्स। तो जी हाँ, ध्यान देंगे, यहाँ ए लगा हुआ है और यहाँ पर एप्पल्स जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन है ये, तो इसके पहले ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, अतः यह भी सेंटेंस गलत है। इसको सही करने के लिए हम लिखेंगे आई एट, ATE, ईट का दूसरा रूप है ये, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई एट एप्पल्स। अब जाकर यह सही हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि बखूबी आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न अगर दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ समझ गए कि SCN के पहले AN का प्रयोग किया जाता है, द का भी प्रयोग होता है। तो जब द का प्रयोग करते हैं SCN के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, जी हाँ, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, तब पूरी जाति का बोध होता है। वैसे ही यहाँ पर यू हैव अ ऑक्शन गलत होगा, यू हैव ऑक्शन सही होगा, आई एट अ एप्पल्स गलत होगा, आई एट एप्पल्स सही होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में।
जी हाँ, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, तीसरे नंबर की नाउन, दो में हम लोगों ने पढ़ा कॉमन नाउन के बारे में। तीसरा जी हाँ, थर्ड, व्हाट इज अ कोलेक्टिव नाउन। जी हाँ, कोलेक्टिव नाउन क्या है? द नाउन विच denotes a group of noun, collective noun। जी हाँ, कॉमन नाउन के ग्रुप को यानी समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति के समूह का बोध होता है या किसी चीज़ के समूह का बोध होता है। जैसे में मान के चलिए मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पर लड़के भी रहते हैं, लड़कियाँ भी, औरतें भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, यानी कि पूरे की पूरे कॉमन नाउन का एक ग्रुप होता है, इसलिए मार्केट। मॉब, किसी भीड़ में, मॉब जैसे मेला लगता है, फेयर मीन मेला, मेला में। जैसा कि आप और जगह भी देख सकते हैं, जैसे कमेटी में भी सभी का योगदान होता है, सभी का समूह होता है, क्योंकि कमेटी का मतलब होता है समिति। समिति जो है कई लोगों के समूह को मिलाने से बनता है, इट्सेट्रा। जी हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेक्टिव नाउन के रूल्स ऑफ कोलेक्टिव नाउन, रूल्स ऑफ कोलेक्टिव नाउन्स। रूल्स ऑफ कोलेक्टिव नाउन्स में रूल नंबर 1, जी हाँ, रूल 1 में हम लोग पढ़ेंगे बिफोर कोलेक्टिव नाउन A/N इज यूज्ड। कोलेक्टिव नाउन के पहले AN का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एज में अ bunch of keys, KEYS। जी हाँ, KEYS, keys is lying here, यानी कि चाबियों का गुच्छा यहाँ पड़ा हुआ है, चाबियों का गुच्छा यहाँ पड़ा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं अ बेबी, BEVY, बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग, लड़कियों का समूह जा रहा है, लड़कियों का समूह जा रहा है। और भी देखेंगे अ पैनल, PANEL, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि विद्वानों का समूह इज कमिंग, यानी कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट का मतलब होता है विद्वानों का समूह। इस प्रकार जैसे चींटियों का समूह एंड आर्मी ऑफ एंट्स कह सकते हैं। यानी कि इस नियम में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि नाउन सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, यानी कि नाउन इज प्लूरल बट वर्ब इज सिंगुलर। तो आप कॉमन एरर का प्रैक्टिस करते समय इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इस नोट को जरूर याद कर लेंगे कि नाउन क्या होता है, यहाँ आने वाला नाउन प्लूरल होगा, जैसे यहाँ आया है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और नाउन प्लूरल होगा। तो कलेक्टिव नाउन को आप बखूबी यहाँ पर समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप बेसब्री से इस चीज़ को देख रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर के, लिसनिंग एंड लर्निंग मोड में आकर के। तो अगला एक और पार्ट, इस वीडियो लेक्चर के बाद दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तब तक के लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, कीप डूइंग एंड डू योर बेस्ट।